लगातार जो है सो झारखंड पुलिस ने नक्सलियों की कमर तोड़ते हुए मिसिर बेसरा जो 2 करोड़ से अधिक रुपए की इनामी का आसामी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के काम किया। आपको बता दें उनके साथ साथ पांच नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लगभग 200 से ज्यादा मामलों में वांछित था ये मिसिर बेसरा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड को नक्सली मुक्त बनाने का जो अभियान झारखंड सरकार की ओर से चलाया जा रहा था उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और आज कहीं ना कहीं पुलिस ने भी ये मान लिया है कि अब जो है सो झारखंड जो है सो नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करने की बात सामने आ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से आप बता दें कि बीते दिनों भी जो है सो 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उसके बाद जो है सो आज कल जो है सो 16 नक्सलियों ने सरेंडर करने का काम किया था। और इसके तहत जो आज है छत्तीसगढ़ में 8 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जो कल ही झारखंड पुलिस ने छत्तीसगढ़ को सौंपा था। और इसके बाद आज 5 नक्सलियों को जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है और भारी मात्रा में 3,000 से ज्यादा गोली और 3 जो है सो AK-47 मिला है। उसके बावजूद भी एक भी गोली चलाए बिना जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के द्वारा जो है अभियान चलाकर जो गिरफ्तार करने का काम किया गया, ये काफी बड़ी बात है। क्योंकि एक भी गोली चलाए बिना पुलिस ने उन 5 नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और जो खौफ था मिसिर बेसरा का उसको कहीं ना कहीं जो पुलिस ने खत्म करने का काम किया। और अब जिस तरह से ये जो अभियान चल रहा था, झारखंड सरकार एक तरफ जो है सो पुनर्वास नीति के तहत जो है सो लगातार जो है सो नक्सलियों को समझा रही है कि भाई अब जो है सो हथियार छोड़कर जो है सो आम जिंदगी में वापस आ जाइए। पुलिस को सरेंडर कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस जो नक्सली सरेंडर करने से मना कर रहे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं अब जो है सो झारखंड जो है नक्सल मुक्त झारखंड कहलाने की और अग्रसर हो चुका है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज वास्तव में जैसे आईजी साहब आईजी आपके और आईजी आपको पता है, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। और आप लोग जरूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर कर रहे हैं, जिससे झारखंड से धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है ये करीब करीब समाप्त कराकर आ गई है। फिर भी और कुछ कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता मिलेगा। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है। और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी तरह से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी आईजी एसटीएफ, आईजी सीआरपीएफ और हमारे एसएसपी धनबाद और एसपी गिरिडीह and all the new officers as well as senior officers जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आम लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोनों भी दिन बड़ा इम्पोर्टेंट मान रहा है, जैसे ऐतिहासिक दिन रहा है। कल आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे तो यहाँ पर सूरज आत्मवर्पण कर रहे थे किसी कैंपस में। फिर कल शाम में जैसा आप लोग आपको अवगत है विशेष रूप से बताया है, कल शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए। वैसे अपने आप में बड़ा नाम था। टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है इसके ऊपर 175 काउंट मेहनत उपमोचू जो विशेष कमेटी मेंबर 15 लाख के बाद 33 कांड है उसके ऊपर। गौरव आशा के ऊपर टोटल 8 कांड है। 3 AK-47 के साथ
288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो कल की ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली अपने घाट में, तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा हमने बताया, ये ज्वाइंट टीम काफी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम, एक ज्वाइंट टीम काफी दिनों से लगातार सूचना मिल रही। इसके आधार पर अभी दिल्ली में होने की सूचना मिल रही थी, धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से दौरा पहाड़ पर लेके के साथ में और गौरव की उसी सूचना पर हम लोग टीम बनाकर लगातार वेट करके सही सूचना कर रहे हैं। तो हम लोग सही सूचना मिली तो हम लोगों ने तीनों को साथ में ले गए तो उनको ही पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही, एक भी गोली चलाने की हम लोग आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है, एक गोली भेजी और इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। इसके लिए एक बार दिल्ली पुलिस को, धनबाद पुलिस को, विशेष रूप से कोबरा की टीम को बधाई दूंगा। आज जो हम लोग नक्सल की इस स्थिति में पहुंचे हैं, उसमें हम लोगों ने काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। झारखंड जगवार हमारे साथ है, झारखंड जगवार चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस भी यहाँ पर रही है, उसका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा। ना उनके सहयोग में हम लोग सब लोग टीम के साथ मिलकर के काम किया, उसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किया। कल भी मैंने बताया था, ऑपरेशन के बारे में बताया था, इसमें 17 लोग मारे गए थे। और छोटा गुप्ती के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, इसमें डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब करीब सारे नक्सली गए थे। सब एक तरह से गिर हो गए। उसके बाद तो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया। फिर 21/5 को आपको याद होगा जो ऑपरेशन नवजीवन भर के तहत 27 लगातार प्रयास का रिजल्ट आ रही है। और हम लोग की भावना जो देती है झारखंड में, उसी की भावना के रिजल्ट का है। मैं सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात करूंगा। जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, ERB सचिव, 1 करोड़ रुपए का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल कल धनबाद से बरबड्डा थाना अंतर्गत दोड़ा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड हैं, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र हासदा, जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं। मंगल मुर्मू और दिनेश राय, जो कि बरबड्डा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्टिंग के दौरान गाड़ी से टाटा मैजिक के दौरान AK-47 की 3 राइफल, 288 गोलियां और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं। ये तीनों इतने दुर्दांत थे, तो मैं कुछ आपको इनके जो मुख्य कांड जो बताना चाहूंगा। सितंबर 2001 में 12 जवानों की इन लोगों ने हत्या कर दी थी हजारीबाग के चुरचू थाना अंतर्गत, जिसमें 8 SLR, 2 LMG और 3 कार्बाइन की लूट हुई थी। अक्टूबर 2001 में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 SLR, 2 स्टेन गन, 1 पिस्टल की लूट हुई थी। 2002 में 16 पुलिसकर्मी की हत्या की, जिसमें 2 SLR, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल लूट ली गई थी। 2005 में बिहार के मधुबन के मैदान में बैंक के साथ साथ थाने की भी इन लोगों ने हमला करके लूट लिया था। 2005 में गिरिडीह के होमगार्ड की जो मैगजीन थी, उसमें से 186 राइफल इन लोगों ने लूट ली थी। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक, जो काफी फेमस रही, उसमें ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। 2005 में गिरिडीह में भी इन लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। 2022 में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेमब्रम एवं शंकर नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी
2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ 193 बटालियन के जेडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलिवा के अंदर आईडी विस्फोट में ग्रामीण भी काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई। 25 में अक्टूबर 25 जराकिला थाना अंतर्गत समता जंगल के अंदर दूसरा आईडी विस्फोट कर 60 कोबरा ये सीआरपीएफ बटालियन के एसआई रामचंद्र गुराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में आईडी विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं जेडी संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सीआरपीएफ आईजी साहब को एवं एसपी धनबाद एंड एसपी गिरिडीह, जिनके कंबाइंड ऑपरेशन से ये सब काम हुआ है।